आज हम उत्तरी अमेरिका के जो प्रतिनिधि राष्ट्र है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से राजस्थान का अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र, बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र और आंतरिक अफवाह तंत्र में बांटा गया है, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का अफवाह तंत्र 4 भागों में बांटा गया है। 4 पार्ट्स हैं इसके। यहाँ पर देखिए, इस तरफ है प्रशांत महासागर, तो एक हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर की ओर बहने वाली नदियाँ। दूसरा है इधर पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर की ओर गिरने वाली नदियाँ। यहाँ पर ये हैं ग्रेट लेक्स, 5 जो महान झीलें हैं, इसमें गिरने वाली नदियाँ, ये अफवाह तंत्र। और एक है अंतः प्रवाह वाला। तो यहाँ पर हम प्रमुख जो रिवर्स है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इस तरफ है हडसन रिवर। आपको थोड़ी सी लोकेशन का आइडिया होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ पर है। हडसन रिवर के दक्षिण की ओर पोटोमेक रिवर है। सबसे महत्वपूर्ण नदी मिसिसिपी, जो ग्रेट प्लेन का निर्माण करती है। सहायक नदियों में ओहियो रिवर, सबसे बड़ी सहायक नदी मिसिसिपी की मिसौरी, अरकनसास, कोलोराडो, कोलंबिया नदी, अलास्का के अंदर यूकॉन रिवर इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा जा चुका है कि यूकॉन नदी कहाँ पर है। अलास्का के अंदर है, और जैसे हमने पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि अलास्का भी यूएसए का ही एक राज्य है। रियो ग्रांडे रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर, जैसे हमने पहले बात कर चुके थे कि मिसिसिपी को द बिग मडी भी कहा जाता है। अब हम एक एक करके इनका जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अटलांटिक महासागर में जो गिरने वाली नदियां हैं उनके बारे में। इसकी जो सबसे प्रमुख नदी है वह है मिसिसिपी नदी। यह नदी विश्व की विशालतम नदियों में से एक है। जिस प्रकार दक्षिणी अमेरिका की अमेजन, अफ्रीका की कांगो और यूरोप में वोल्गा नदी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसी प्रकार यूएसए में मिसिसिपी नदी का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 2/3 जल को प्रवाहित करती है। ये पूरा जो बेसिन है वो मिसिसिपी नदी से ही संबंधित है। मिसौरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इन दोनों नदियों की सम्मिलित लंबाई 6437 किलोमीटर है। मिसिसिपी काफ़ी बड़ी नदी है और इसमें लगातार बाढ़ें आती रहती हैं। मिसिसिपी की प्रमुख सहायक नदियों में ओहियो और अरकनसास हैं। मिसिसिपी नदी कनाडा की सीमा पर मिनीसोटा राज्य में
रॉकी पर्वत से निकलती हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है, रॉकी पर्वत से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। मिसौरी भी रॉकी पर्वत से निकलती हैं और सेंट लुई के पास पश्चिम की ओर आकर मिसिसिपी में मिलती है। इसकी दूसरी शाखा ओहियो अपलेशियन पर्वत से निकलती है। ये अपलेशियन पर्वतमाला है, अपलेशियन पर्वत से निकलती है और दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई मिसिसिपी से मिल जाती है। तो ये था अटलांटिक अपवाह तंत्र। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो पैसिफिक ओशियन का है। प्रशांत महासागर का जो अपवाह तंत्र है, प्रशांत महासागर का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में पढ़ते हैं। इस क्रम में रॉकी पर्वत से निकलने वाली नदियाँ पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर में गिरती हैं। इसकी दो प्रमुख नदियाँ हैं, कोलंबिया और कोलोराडो। पहले देखते हैं कोलंबिया नदी के बारे में। कोलंबिया नदी पश्चिमी तट पर गिरने वाली सबसे उत्तरी नदी है। यह कनाडा में रॉकी पर्वत से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन राज्य से होती हुई प्रशांत महासागर में गिर जाती है कोलंबिया नदी। दूसरी प्रमुख नदी है कोलोराडो नदी। पश्चिम भाग के दक्षिणी क्षेत्र में यह नदी बहती है। रॉकी पर्वत से निकलकर यह उटाह और एरिजोना राज्यों में बहती हुई नेवादा और कैलिफोर्निया की पूरी सीमा में बहती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर कैलिफोर्निया की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में यह गिर जाती है। इस नदी ने अपना मार्ग काट कर काफ़ी गहरा कर लिया गया है, काफ़ी गहराई में इसने कटाव किया है और इस वजह से जो कैनियन का निर्माण हुआ है उसको बोलते हैं ग्रैंड कैनियन। आपने नदी की शिलाकृतियों में गॉर्जन कैनियन के बारे में पढ़ा होगा। तो जो कोलोराडो नदी बनाती है वो है ग्रैंड कैनियन, विश्व का सबसे ज़्यादा गहराई लिए हुए कैनियन है। इस पर कोलोराडो नदी पर बोल्डर, हूवर एवं इंपीरियल तीन बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, जिससे इस शुष्क जो क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर की संभावना बढ़ गई। अगला अंतःप्रवाह प्रणाली वाला क्षेत्र है जो कि विशाल बेसिन वाला भाग है। यहाँ की नदियाँ समुद्र में पहुँचने से पूर्व ही शुष्क जलवायु के कारण लुप्त हो जाती हैं। वर्ष के अधिकांश समय में नदियाँ सूखी रहती हैं और चूँकि नदियाँ शुष्क रहती हैं अधिकांश समय, इसलिए जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है। उसकी वजह से जब भी वर्षा होती है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ग्रेट सॉल्ट लेक इस प्रदेश की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसमें काफ़ी सारी नदियाँ आकर गिरती हैं। चौथी और अंतिम जो अपवाह प्रणाली है वह है ग्रेट जो लेक्स हैं उसमें गिरने वाली नदियाँ हैं। संयुक्त राज्य की उत्तर पूर्वी सीमा पर ये 5 विशाल झीलें पाई जाती हैं। इनका नाम है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटेरियो। ये मीठे पानी की झीलें हैं, इनको ग्रेट फिंगर लेक्स भी कहा जाता है।
इनमें आसपास की बहुत सारी नदियाँ गिरती है, परंतु जो एक रिवर है सेंट लॉरेंस जो रिवर है वो यहाँ से निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो सेंट लॉरेंस रिवर है वह आंतरिक अफवाह जो परिवहन है, जल परिवहन में काफ़ी बड़ा योगदान देती है। तो ये है आपके यूएसए का अफवाह तंत्र था। ये जो प्रश्न है ये आपके 250 वर्ड्स में पूछा जा सकता है और वैसे बेसिकली जो भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए।